बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया कि एक जर्नल ओवरव्यू दिया कि किस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल को असेस करना है और ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपको प्रोसेस बताते हैं कि इमिग्रेशन का प्रोसेस क्या है। ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन एक 3 स्टेज प्रोसेस है, जिसके अंदर पहली स्टेज होती है कि आपको अपनी स्किल को असेस कराना है। वंस यू डिसाइड कि आपका प्रोफाइल किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो अभी ये वीडियो के अंदर आपको समझ आएगा कि एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन का प्रोसेस क्या है। पहली स्टेज होती है, ये 3 स्टेज प्रोसेस है। पहली स्टेज होती है स्किल असेसमेंट, दूसरी स्टेज होती है आईटीए, इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर वीजा, इनकी एप्लीकेशन होती है, यूआईज होती हैं, स्टेट की एप्लीकेशन होती है, या डायरेक्ट आपको फेडरल की तरफ से आईटी आ जाता है, इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर वीजा। थर्ड स्टेज होती है कि आप वीजा सबमिट करते हो, उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हो। वंस यू हैव द वीजा यू कैन ट्रैवल। पहली स्टेज क्या है? स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट के अंदर आपकी स्किल को असेस कराया जाता है। नंबर 1, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपकी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के रेलिवेंट जो ऑक्यूपेशन बनता है, हम उसी असेसिंग अथॉरिटी की जो रेलिवेंट रिक्वायरमेंट है उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएं तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको आईएलटीएस पहले करना पड़ेगा। 6 बैंड रिक्वायर है कि आप आईएलटीएस एप्लीकेशन के साथ दें। बाकी ज्यादातर अथॉरिटीज हैं, एसीएस है, वेटेसेस है, या और बाकी अथॉरिटीज के अंदर आपको आईएलटीएस पहले नहीं चाहिए। स्किल असेसमेंट आपने करानी है, उसके रेलिवेंट आपने फी पे करनी है, अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस को असेस कराना है, और वहां से आपको एक आउटकम लेटर मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश किया करेंगे हम ये मटेरियल भी साथ रखें, 1 बाय 1 आपको चीजें दिखाने के लिए कि व्हाट इट इज एक्चुअली। एक सिंपल सॉफ्ट कॉपी में आपके पास आ जाएगा। आपको एक लेटर मिल जाएगा, जिस तरह का आपका पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का कार्ड होता है, जिस तरह आपकी कोई इस तरह की चीज होती है। ये एक पहली स्टेज आपकी स्किल को असेस होकर आ गया। आपकी पॉजिटिव असेसमेंट जब आ जाए, तब आप अपनी अगली स्टेज को शुरू कर सकते हैं। बिफोर पॉजिटिव स्किल असेसमेंट यू कांट स्टार्ट द सेकेंड स्टेज। तो पहली स्टेज क्या हो गई? स्किल असेसमेंट। स्किल के अंदर आपने जो भी रेलिवेंट स्किल असेसमेंट की आपकी अथॉरिटीज है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर उनकी रिक्वायरमेंट आईएलटीएस करना है, उनकी रिक्वायरमेंट आपकी डिग्री की टेस्टेशन है, उनकी रिक्वायरमेंट आपका एक कंप्लीट उसकी एक गाइडलाइन है। पहले आपने स्किल को असेस करा लेना है रेलिवेंट स्किल असेसिंग अथॉरिटी से। ठीक है जी, पहला हो गया स्किल असेसमेंट। जब ये आ जाता है, दैट्स मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ द इमिग्रेशन। वो इस सेंस में कि अगर पहली स्टेज पे ही आपकी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाए, पहली स्टेज पे ही अगर आपकी स्किल को ही असेस ना करें, जैसे वेटेसेस के केस में हम आपको बताएं कि वेटेसेस के केस में वो आपको इंटरव्यू करते हैं। मतलब ये होता है कि आपने कोई भी फर्ज करें, कोई प्रोडक्शन मैनेजर का एक ऑक्यूपेशन है, एक बंदा है, उसकी एजुकेशन है प्रोडक्शन मैनेजर, वो किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। प्रोडक्शन मैनेजर का उनकी स्किल असेसमेंट को उन्होंने अप्लाई किया, तो वो वेरिफिकेशन की कॉल करते हैं, आपको भी कॉल करते हैं, आपकी एम्प्लॉयर को भी कॉल करते हैं। सम केसेस में कॉल्स नहीं भी आती। सही है। तो पहली स्टेज ऐसा नहीं है कि बस आपने एप्लीकेशन कर दी, डॉक्यूमेंट दे दिए एंड यू गॉट दैट, ऐसा भी नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है जी। स्किल असेसमेंट हो गई। जब आपने पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आ गई, तो दूसरी स्टेज में आपको हर सूरत आईएलटीएस चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन एक पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन होती है। आपने इन चीजों को पहले सीख लिया। इसके अंदर आपकी एज के पॉइंट होते हैं, आपकी एजुकेशन के पॉइंट होते हैं, आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, जो वर्क एक्सपीरियंस आपकी स्किल असेसमेंट पे आए, जो वर्क एक्सपीरियंस आपकी असेसिंग अथॉरिटी असेस करके दे। बहुत सारी असेसिंग अथॉरिटीज एक्सपीरियंस असेस नहीं भी करती, वो भी एक्सपीरियंस हम क्लेम कर सकते हैं, बट दैट्स ए टेक्निकल डिस्कशन के कहां नहीं कर सकते, कहां कर सकते हैं। तो उसके पॉइंट्स होते हैं, आपकी स्पाउस के पॉइंट होते हैं। स्पाउस अगर आपके साथ माइग्रेटिंग डिपेंडेंट में शामिल है, तो उसके अंदर उनकी अगर 16 साल की एजुकेशन है और उन्होंने 6 चाइल्ड्स कर लिया है, 5 पॉइंट उनके 6 चाइल्ड्स के हैं, 5 पॉइंट उनके आपको मिल जाएंगे अगर उनकी भी पहली स्टेज जो इमिग्रेशन की है स्किल असेसमेंट की, वो करवाई जाए। सही है जी। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रोसेस के अंदर पहली स्टेज है स्किल्स असेसमेंट। दूसरी स्टेज आ गई कि जब आपकी स्किल्स असेस होके आ जाती हैं, यू हैव द पॉजिटिव असेसमेंट, उसके बाद आपने अपनी नेक्स्ट स्टेज को प्रोसेस करना है। नेक्स्ट स्टेज क्या है? यूआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक फेडरल एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया की, वो आप फेडरल गवर्नमेंट, आप कह लो कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाके आप उसको प्रोसेस करते हैं। आप उसके अंदर सारी आपकी पर्सनल, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट
चीज इसके अंदर आपकी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट होती है। अगर आपके पास पॉजिटिव स्किल असेसमेंट नहीं है तो आप ईओआई नहीं सबमिट कर सकते। ईओआई के अंदर वो आपसे पूछते हैं कि आपकी पर्सनल डिटेल के साथ आपकी स्किल्स क्या है, कौन सी ऑक्यूपेशन में आपको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिली है। फिर उसके बाद आप इसी स्टेज पे आके आपको आपका आईएलटीएस मैंडेटरी है, मिनिमम 6 आईएलटीएस चाहिए टू सबमिट द ईओआई। आप अपनी डिपेंडेंट्स भी इसी स्टेज पे ऐड करते हैं। यही एप्लीकेशन जो आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की एप्लीकेशन है, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल आ गई, आपकी एजुकेशन की आ गई, आपकी स्किल असेसमेंट की आ गई, आपकी आईएलटीएस की आ गई, आपके कितने नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स हैं वो डिटेल आ गई। उसके बाद यही एप्लीकेशन डायरेक्ट आपको इस पे डायरेक्ट भी इनवाइट आ जाता है। फिर यही एप्लीकेशन आपकी कनेक्टेड होती है 3 वीजा क्लासेस है। पहली वीजा क्लास 189 है, उसमें तो आपने ईओआई सबमिट करना है, यू विल गेट द इन्विटेशन अगर आपका ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में फॉल कर रहा है। आपको मिनिमम 65 पॉइंट चाहिए टू सबमिट द ईओआई। टू सबमिट द ईओआई आपको कितने पॉइंट चाहिए? ओनली 65 पॉइंट्स आपकी एज के, एजुकेशन के, वर्क एक्सपीरियंस। इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। आप चैट जीपीटी पे लिखें, आप गूगल पे लिखें, आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट खोल लें और आपको ये डिटेल मिल जाएगी कि पॉइंट्स, एज के कितने पॉइंट बनेंगे, एजुकेशन के, वर्क एक्सपीरियंस के, एवरीथिंग। हम इस डिटेल में नहीं जाते। दैट्स वेरी इजी टू लर्न एंड एवरीथिंग। अच्छा, 189 3 वीजा क्लासेस हैं जो इस स्टेज पे डिसाइड होती हैं। 3 वीजा क्लासेस है, 189 है, 491 है और 190 है। 189 डायरेक्ट फेडरल की वीजा क्लास है। आपने यूआई सबमिट करना है और आपको डिपार्टमेंट की तरफ से वीजा इन्विटेशन आ जाएगा और आप अपनी 3rd स्टेज पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी वीजा क्लास 190 है, अगर आपकी वीजा क्लास 491 है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि जिस स्टेट के साथ आपने एप्लीकेशन सबमिट की है, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया की 8 स्टेट है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, विक्टोरिया है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, ये उनकी स्टेट्स हैं। हर स्टेट का अपना अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम है। जब आपने वीजा इन्विटेशन लेना है, उसके साथ आपने आईटीए की एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन ईओआई कर ली है, तो ईओआई के बाद आपने इनकी कनेक्टेड एप्लीकेशन है, वहां पे बहुत सारी जगहों पे आपने सिर्फ अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट डायरेक्ट आपको पिक करेगी, आपको इनवाइट दे देगी। दूसरा तरीका ये होता है कि स्टेट का अपना एक इमिग्रेशन का प्रोग्राम के साथ साथ अपना एक एप्लीकेशन पोर्टल है। आप उनके पोर्टल पे जाके आरओआई को रजिस्टर करना है और अपना वहां पे आरओआई रजिस्टर जब आप कर देंगे, दे विल इनवाइट यू, वो आपको वीजा इन्विटेशन देंगे। तो दूसरी स्टेज क्या हो गई कि पहली स्टेज स्किल असेसमेंट होगी, दूसरी स्टेज होगी आईटी इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर वीजा। उसमें 189 अगर आपके पास है तो आपको डायरेक्ट इनवाइट्स आ जाएगा। अगर 491 है तो स्टेट की आपको रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी कि वो आपसे मांग रहे हैं, आरओआई मांग रहे हैं या डायरेक्ट आपको इनवाइट कर देंगे। सेम गोज फॉर 190, 189 और 190 डायरेक्ट ये पीआर की सब क्लासेस है। 491 पहले टेम्परेरी रेजिडेंस होती है, उसके बाद आप वहां जाके एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है लिविंग की, काम करने की, जब आप वो कर लेते हैं तो आपकी पीआर हो जाती है। पीआर के ऊपर आप रहते हैं तो आपको पासपोर्ट मिल जाता है। 189, 190, 491 और 3 वीजा क्लासेस। आप जब सेकंड स्टेज पे आते हैं तो आपको ये सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वंस यू हैव द आईटीए, सेकंड स्टेज भी आपकी हो जाती है। यू आर टू लकी कि आपकी सेकंड स्टेज भी क्लियर हो जाती है फौरन से, तो आपको फिर वीजा का इन्विटेशन आता है। उसके अंदर आपको टाइम मिलता है कि आपने अपनी 2 महीने के अंदर अंदर आपने अपनी वीजा को सबमिट करना है। इसकी ज्यादा इमिग्रेशन में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्टेज आपकी वीजा की फीसेस की फॉर्म में होती है। आपने डिपेंडेंट्स की फी पे करनी पड़ती है, अपनी प्राइमरी एप्लीकेंट की फीस होती है, स्पाउस की अलग से होती है, पर चाइल्ड एडेड इन द एप्लीकेशन उसकी अलग से होती है। 3rd स्टेज पे जाके आप वीजा लॉन्च करते हैं। वंस यू सबमिट द वीजा, फी पे करते हैं, आपको मेडिकल की रिक्वेस्ट आती है, पुलिस क्लियरेंस की रिक्वेस्ट आती है, वो आपने प्रोसेस कराने हैं, देने हैं। इनके साथ ही वंस यू सबमिट द एप्लीकेशन, इससे पहले ही आपने अपने सारे पर्सनल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, डिपेंडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स वो सारे आपने सबमिट कर देने। एक सर्टेन स्टेज के बाद आपका इंशाल्लाह वीजा ग्रांट हो जाएगा और आपको वीजा मिल जाएगा। ये 3 स्टेजेस है इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की। 3 स्टेजेस है, स्किल असेसमेंट, इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर वीजा एंड वीजा लॉन्चमेंट। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया को समझने के लिए। और कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए हो, इसके रेलिवेंट कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, डायरेक्ट आप कमेंट करें मेरी वीडियो पे। मेरा नंबर भी अवेलेबल है वहां पे, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें। इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सूटेबल ऑक्यूपेशन है।
थैंक यू जी।